यीशु मसीह उस दाऊद के पुत्र को हम धन्यवाद देते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। उस ईश्वर के मेमने को अपने जीवन में अनुभव करते हुए कहे हालेलुया, हालेलुया। उसकी प्रेम और उसकी दया को हम इस वक्त हमारे बीच में, हमारे दिलों में, हमारे घर में अनुभव करते हुए बोले हालेलुया, हालेलुया। हमारे रिश्ते नातों में प्रभु की उपस्थिति है, उसके लिए हम कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्र अध्याय 30 पद संख्याएं 4। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु तूने मुझे अधोलोक से निकाला, मैं मरने को था और तूने मुझे नवजीवन प्रदान किया। प्यारे विश्वासियों, कई बार हमारे जीवन की रातें लंबी होने लगती है। कभी कभी हमें लगता है कि नया सवेरा कब आएगा, कब होगा। और जब हम अपने घुटनों पर आते हैं, जब हमारे आंसू गिरते हैं, जब हम अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हैं, अपनी आंखों को उस प्रभु की ओर देखते हुए आशा के साथ उसे जब हम पुकारते हैं, तब हमारा प्रभु हमसे कहता है कि मैं यही हूं, तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें पहचानता हूं। क्योंकि प्रभु का वचन हमसे कहता है ईसाया नबी अध्याय 49 पद संख्या 15 में, अगर माँ अपने बच्चे को भुला भी दे तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए विश्वासियों, उस ईश्वर की हम इस वक्त स्तुति आराधना करते हुए अपने आप को पूर्ण रूप से इस आराधना में प्रभु को हम देते हुए उस ईश्वर को बुलाए, जिसने हमारी रातों को देखा है, हमारे आंसुओं को देखा है, हमारे गमों को देखा है, हमारे ऐसे दिन देखे हैं जब बहुत ही हम विषम परिस्थिति में थे, बहुत दुखों से हम भरे हुए थे और एक नए सवेरे की आशा करते हैं। आइए विश्वासियों, उस ईश्वर की हम स्तुति करें, आराधना करें इस गीत के द्वारा। शाम भी ढल गई, हाँ सोनी बड़ी है ये रात भी, आंचल में तन्हाई के मैं रोता रहा रात भर। हाँ प्रभु जी, गम से घायल हुई खुशियाँ कुछ मुरझाई सी, अब तो ये जीवन मसीह होता नहीं है बसर। मैंने क्यों जाना नहीं, सबने कहा माना नहीं, तू ही है वो हम सफर सवारे है जो जिंदगी। यस लॉर्ड, अब ये मुझे एहसास है, तू है मसीह मेरे पास है, तूने जो आंसू दिए तो देगा तू मुस्कान भी। यस लॉर्ड, मैंने क्यों जाना नहीं, दिल से पुकारे, सबने कहा माना नहीं, उस ईश्वर की ओर देखें। है वो हम सफर सवारे है जो जिंदगी। यस लॉर्ड, अब ये मुझे एहसास है, तू है मसीह मेरे पास है, हाँ प्रभु जी, तूने जो आंसू दिए तू देगा तो मुस्कान भी। हाँ प्रभु जी, पूरा विश्वास है जिस तरह से इब्रानियों का पत्र अध्याय 13 पद संख्या 5 हमसे कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुझे कभी त्यागूंगा। प्यारे मित्रों, कई बार जब जीवन में हमारी ऐसी रातें होती हैं, जब हमारी नौकरी हमसे चली जाती है, जब घर पर मुसीबत आती है, जब
हमारा मन अपराध बोध से भारी है, या फिर घर में ऐसी कोई टेंशन है जिसके कारण से हमें नींद नहीं आ रही है, तब प्रभु हमें अपनी शांति से भरता है। वह ऐसा हमसे वादा करता है कि वह हमें शांति से भरता है। हाँ, प्रभु का वचन हमसे कहता है कि डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, मैं तुम्हें सुनता हूं। जब हमारे ऊपर हमारे ही लोग एक ठप्पा लगा देते हैं, हम पर असफलता का ठप्पा लगा देते हैं, या फिर हमारी कोई ऐसी आदत है जिसे हमने एक बार किया होगा लेकिन उसे बार बार दूसरों के सामने बोला जाता है, तब हमें ह्यूमिलिएशन का अनुभव होता है, तब हमें अकेलेपन का अनुभव होता है, हमें ऐसा लगता है हमें कोई समझता नहीं है, हमारे ऊपर दोषारोपण होता है। तब प्रभु हमसे कहता है 2 कुरिन्थियों के पत्र में कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए पर्याप्त है। आइए विश्वासियों, हम इस वचन को बार बार अपने मुख पर और अपने दिल में इसे स्वीकार करते हुए कहे कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए पर्याप्त है, तू मेरा ईश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है, मुझे जानने वाला ईश्वर है। भले ही संसार मुझे ना पहचाने, भले ही जो मुझसे कहते हैं कि वे मुझे प्यार करते हैं, या जो कहते हैं कि मैं तुम्हारे बहुत करीब हूं, अगर वे भी कहते हैं, कई बार वे हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन प्रभु हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। आइए मित्रों, हम इस गीत को गाते हुए उस वचन को अपने मन में रखे, अपने दिल में उसे संजो ले, जहां प्रभु कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं, मैं तुम्हें जानता हूं। इसे हम रीअफर्म करना कहते हैं, उसे हम बार बार बोलते जाएं कि प्रभु तेरा आशीर्वाद, तेरा अनुग्रह, तेरी पवित्र आत्मा मेरे साथ है। दे सवेरा नया, Yes, Lord. दिल में तू दे बसेरा नया, दुनिया की इस भीड़ में मैं खोने लगा हूँ कहीं। हाँ प्रभु जी, मैं परेशान हूँ, हाँ मैं भी एक इंसान हूँ, अब ये नहीं सोचता कि क्या गलत क्या सही। मैंने क्यों जाना नहीं, सबने कहा माना नहीं, तू ही है वो हम सफर सवारी है जो जिंदगी। अब ये मुझे एहसास है, तू है मसीह मेरे पास है, तूने जो आंसू दिए तू देगा तो मुस्कान भी। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से तेरा वचन सन यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब मेरी दुनिया का अंत हो चुका है। हो सकता है हम अभी इस वक्त असफलता की मोड़ पर हो सकता है कि हमें अपमानित किया गया हो सकता है अभी हमें भारी क्रूस का अनुभव हो रहा है, लेकिन प्रभु कहता है यहीं से तुम्हारी एक नई शुरुआत है, यहीं से तुम्हारा एक नया सबेरा है, क्योंकि क्रूस जो है वह हार का नहीं विजय का प्रतीक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बीमारी या आर्थिक संकट अंत का प्रतीक नहीं है, परंतु वह उस विजयी क्रूस का प्रतीक है जिसे प्रभु ने हमारे साथ साझा किया, हमारे साथ अपने प्रेम को बांटा है। आइए मित्रों, हम अपने हाथों को उठाते हुए अपने सारे दुख दर्द को इस वक्त उठाएं
अपने सारे क्रूस को हम उठाएं, क्योंकि क्रूस जो है वह विजय का प्रतीक है। हालेलुया, स्तुति करते जाएं, लगातार प्रभु की आराधना करते जाएं। यीशु जो परम प्रसाद में इस वक्त उपस्थित है, वह हमारी ओर देख रहा है। उस ईश्वर को हम पुकारें, उस ईश्वर को हम बुलाएं, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि क्रूस जो है वह हार का प्रतीक नहीं, परंतु पुनरुत्थान और विजय का प्रतीक है। विश्वास के साथ प्रभु की स्तुति करें। प्रभु का वचन हमें ढाढ़स देते हुए कहता है कि धर्मी जन जो होता है वह 7 बार गिर भी जाए तो भी वह उठकर वापस से धर्मी के मार्ग पर चलने की हिम्मत रखता है। हम भी उसी तरह, उस उड़ाऊ पुत्र की तरह अपनी स्थिति से उठते हुए और अपने जो भी जहां हम कीचड़ में है, पाप में है, गलत आदतों में है, अपमान में है, उसे हम उस जगह से हम उठते हुए प्रभु की ओर बढ़े, उस पिता के प्रेम की ओर बढ़े जो हमें पुकारता रहता, जो हमें बुलाता है हर वक्त। यस लॉर्ड। हाँ प्रभु जी, थैंक यू जीसस तेरी उपस्थिति के लिए। मैंने ये क्यों जाना नहीं, सबने कहा माना नहीं, तू ही है वो हम सफर सवारे है जो जिंदगी। अब ये मुझे एहसास है, तू है मसीह मेरे पास है, तूने जो आंसू दिए तो देगा तू मुस्कान भी।